जिन किताबों ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और बहुत देर तक अंदर आज तक जो बनी हुई हैं, तो कुछ राइटर्स थे मेरे बचपन से पसंद के, जिनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ा। तो जैसे 12वीं क्लास में ही वॉर एंड पीस पढ़ लिया था टॉल्स्टॉय का। तो अंग्रेजी में ही पढ़ा था। तो उस समय इतनी समझ तो विकसित नहीं हुई थी, 16-17 साल की उम्र में जितनी समझ होती उतनी ही थी। लेकिन उस किताब ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। और हमेशा मैं सोचती थी कि किताब को ऐसा ही होना चाहिए, इतना विस्तृत, इतना सब कुछ बताते हुए। दूसरा, हिंदी में जब मैं आई तो मुझे उसी स्तर का यशपाल का झूठा सच लगा। झूठा सच एक ऐसी किताब है कि अगर किसी को पार्टीशन समझना है, त्रासदी को समझना है, तो वो उसे ज़रूर पढ़े। तीसरी किताब, और इसी में भीष्म साहनी का फिर मैं तमस तो सब जानते ही हैं। उनकी एक और किताब है मैया दास की माड़ी। तो अगर पंजाब को समझना हो तो इस तरह से मैंने जो अपनी पढ़ाई की किताबों को लेकर, फिक्शन को लेकर भी जो मेरी समझ बनी, वो था कि प्रत्येक क्षेत्र में या तो अनुदित किताबें मैंने ज़रूर पढ़ी, कुछ किताबें अंग्रेजी वाली तो अंग्रेजी में पढ़ी, लेकिन जैसे बंगाली की कुछ किताब हिंदी में अनुदित होके आई तो पढ़ी, महाश्वेता देवी को वैसे ही पढ़ा। और मैया दास की माड़ी इसलिए मुझे मेरी बहुत प्रिय किताब है क्योंकि पंजाब को जैसा मैं जानना चाहती थी, वहाँ पर मुझे लगता है हर आदमी को उसको पढ़ना चाहिए। तीसरी राइटर जो मुझे बहुत पसंद है वो है कृष्णा सोबती। तो उनका दिलो दानिश मुझे बहुत ही पसंद था और पसंद है। और उसने भी मेरे अंदर किताब कैसे लिखी जानी चाहिए इसका एक अनुशासन विकसित किया। चौथी मैं मंजूर एहतशाम की बशारत मंजिल लेना चाहूँगी। तो वो भी एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है, उसमें इतिहास भी है। और वो मतलब बहुत अच्छे मेटाफर्स लेके चलता है। जैसे पात्रों के नाम ही, एक पात्र का नाम खद्दर है, तो खद्दर कितना बड़ा मेटाफर है जो उस जमाने को लेकर चलता है और हमारे समाज की बात वो कहता है। और एक और किताब थी जिसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, और वो थोड़ा बड़ी उम्र में था। तो वो किताब का नाम था उस चिड़िया का नाम, पंकज बिष्ट का उपन्यास था वो, उस चिड़िया का नाम। तो ये जो एक तरह से आपके नियर एंड डियर वंस का लॉस होता है उसको बताने वाले ये उपन्यास थे। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि प्रेम कहानियां मैंने जीवन में बहुत बाद में पढ़ी, और उपन्यास भी जो प्रेम से संबंधित थे वो मैंने बहुत बाद में पढ़े। तो लेकिन ये जो अगर किसी को पढ़ना है तो मुझे लगता है ये चारों पांच किताबें जो मैंने बताई हैं, अगर कोई भी छात्र पढ़ेगा तो वो डिटेल में विस्थापन की ट्रेजेडी, पार्टीशन की ट्रेजेडी, बंगाल और आपका पंजाब जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरियाज़ हुए थे पार्टीशन के समय, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे पाएगा। और कहानियों में मुझे रेणु की कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आप ईस्टर्न इंडिया के बारे में, बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो रेणु मुझे, मतलब इन कथाकारों ने, इन उपन्यासकारों ने मेरे अंदर वो अनुशासन पैदा किया कि मैं भी एक लेखक बन पाई। ये इनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था मेरे जीवन में। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए इन किताबों को।